नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से एक सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले साहब द्वारा रचित ये कविता। बहुत ही सुंदर कविता। इसका भावार्थ भी देखेंगे। तो जो लोग पहली बार हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत है और उसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इसमें हम लोग भावार्थ देखते हैं। पुस्तक पंक्तियां जो है कविवर महोदय चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित हैं। कविता जो है यमराज की दिशा से उद्धत है, मतलब ली गई हैं। और इसमें जो है कविवर महोदय ने बताया है कि माँ का ईश्वर के प्रति जो है विश्वास है वो बहुत ही अडिग है, अटूट विश्वास है। कविवर महोदय कहते कि ऐसा प्रतीत होता है कि माँ उनकी जो थी वो ईश्वर से रोज भेंट करती थी, मुलाकात करती थी। ये पता नहीं है मुझे, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि उनकी माँ जो है कि व्यवहारों से ऐसा पता था कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और ईश्वर जो भी उन्हें सलाह देता था उन सलाह के अनुसार वह जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का समाधान या साधन तलाश लेती थी। आगे क्या लिखा है देखते हैं दूसरी पंक्ति में। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कविवर महोदय ने कहा कि माँ ने एक बार हमसे ये कहा था कि जब भी सोना कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोया करना, क्योंकि दक्षिण की दिशा यमराज और आदित है और अगर यमराज जी को गुस्सा दिलाना है तो फिर दक्षिण की तरफ पैर करके सोना। और यह बुद्धिमानी की बात तो नहीं कि तुम जो है दक्षिण की तरफ पैर करके सोओगे। तब मैं छोटा था और मैं यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो उन्होंने कविवर महोदय ने कहा कि मैं जब छोटा था बहुत, तो अपनी माँ से मैंने पूछा कि माँ कहाँ है यमराज जी का घर और उनका पता मुझे बता दो। तो माँ ने उनकी बहुत ही कुशलता, बहुत ही चतुराई से जो है जवाब दिया था कि जहां तुम हो वहां से है दक्षिण दिशा में जो है यमराज का घर बताया है, जो कि उनकी सभ्यता और संस्कृति का सर्वनाश, मतलब कि कहने का मतलब जो भी ऐसा करके दक्षिणी दिशा में पैर करके सोता है उसकी जो समृद्धि होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इन लाइनों का खत्म हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कविवर महोदय कहते हैं, श्री चंद्रकांत देवताले जी कहा है कि जो भी माँ ने बताया उनके समझाने पर हमने कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए। और उससे कविवर महोदय ने यह कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक फायदा हुआ कि इतना कर लेते थे तो दक्षिण दिशा पहचानने में कभी दिक्कत हमें नहीं हुई, किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर बड़े होने पर माँ ने जो भी बातें बताई उनका तात्पर्य, उनका अर्थ जो है समझ में आ गया और उसके बाद में उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर मैं चलता रहा। आगे देखते हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता। उन्होंने कहा कि मैंने दक्षिण में बहुत दूर दूर तक सफर किया। यात्रा के दौरान जब भी मैं होता था तो माँ की हमेशा बात याद आती रहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहां तुम हो उससे दक्षिण की तरफ यमराज का घर है। कविवर महोदय आगे कहते हैं कि उनके लिए दक्षिण को लांग पाना संभव नहीं था, मतलब कि जो दक्षिण पंछी विचारधारा थे उनको अपनाकर असत्य मार्ग पर चलना उनकी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने कहा कि उस दिशा की तरफ हमने और कदम ही नहीं बढ़ाए। अगर मान लीजिए कि हम वहां पर पहुंच जाते तो यमराज का घर देख लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और हम यमराज का घर नहीं देख पाए।
तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कविवर चंद्रकांत देवताले जी ने कहा है कि आज चाहे जिधर भी पैर करके सो, वो समय दूसरा था, लेकिन आज आप किधर भी पैर करके सोएंगे वही जो है दक्षिण दिशा की तरीके से बर्ताव करने लगती है और वही ही जो है यमराज का दक्षिण दिशा में स्थान हो जाता है। तब शायद यमराज केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित थे, लेकिन वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि आपके चारों तरफ जो है यमराज का वास हो गया है और किधर भी पैर करके सोओगे तो यमराज सभी दिशाओं में आपको दिखेंगे। कविवर महोदय आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हर तरफ जो है यमराज का अस्तित्व हो गया है, न यहाँ कोई शेष स्थान बचा है जहाँ यमराज के आलीशान जो है महल खड़े ना हो। और उसके बाद फिर ऐसा कह रहे हैं कविवर महोदय कि जो है उनकी जो डरावनी आंखें हैं, दहकती हुई लाल लाल आंखें हैं, वो अगर उनको देखो उनके साथ जो है डराते हुए प्रतीत होते हैं। और केवल महोदय फिर लास्ट में माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। केवल महोदय कह रहे हैं कि अब माँ को याद करते हुए शायद ये मुझे पता होता है कि माँ तो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि माँ हो या ना हो उस समय वो यमराज को जानती थी कि वो किस दिशा में रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है जो माँ हमें बताती थी। तो इस तरीके से इन कविता का भावार्थ समाप्त होता है। और अगर इसके शब्द संपदा की बात की जाए तो आप यहाँ से जो है यार इसमें शब्द संपदा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया, उतना बहुत कठिन नहीं था ये। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए पाठ के साथ नए कविता में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।